और आज कार्यकर्ता बैठक में चार चांद लगाने का काम किया है। माननीय श्री अंकित पांडे जी, माननीय योगेंद्र निषाद जी और माननीय राम खिलावन यादव जी, इन तीनों साथियों का और इनके साथ आज कई सैकड़ा लोग, आज मलबे कम पड़ गए है ना, बहुजन समाज पार्टी में अपनी आस्था व्यक्त किए हैं। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में विश्वास करने का काम किया है और बहुजन समाज पार्टी का झंडा बुलंद करने के लिए उन्होंने संकल्प लिया है। इसके लिए मैं उन सभी साथियों का, माननीय अंकित पांडे जी का और मुख्य रूप से माननीय बलराम निषाद जी का बहुत आभारी हूं, जिन्होंने बहुत ही साथियों को मोटिवेट करके बहुजन समाज पार्टी की रीतियों नीतियों को बता करके, समझा करके आज बहुजन समाज पार्टी में सम्मिलित कराने का काम किया। और सम्मिलित होने वालों का मैं अपनी तरफ से, बहुजन समाज पार्टी मंडल की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और जिस जोश और खरोश के साथ आप लोग आज बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता बैठक में सम्मिलित होने का काम किया है, इसी जोश और खरोश के साथ आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को 2027 में 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे, ऐसा मुझे आप लोगों से उम्मीद है। साथियों, बहुजन समाज पार्टी एक विचारधारा है और यह विचारधारा हजारों साल पुराने तमाम महापुरुषों ने समय समय पर जो विचार दिया है, उसी विचारधारा को लेकर के बहुजन समाज पार्टी आज चल रही, हमारी नेता आज चल रही हैं। तमाम महापुरुष पैदा हुए, तमाम महापुरुष इस देश में पैदा हुए जो व्यवस्था के पोषक थे, लेकिन और महापुरुष जो पैदा हुए जो व्यवस्था के खिलाफ जाकर के काम किया। और इस देश में जो सड़ी गली व्यवस्था थी, उसके खिलाफ तमाम महापुरुषों ने काम किया है। इस कार्यालय में आज बहुत लोग पहली बार आए होंगे। कितने लोग पहली बार आए, हाथ उठाएं। बहुत सारे लोग आज पहली बार आए। ये कार्यालय आपका हमेशा आभारी रहेगा और कार्यालय का दरवाजा आप सबके सुख दुख के लिए, आप लोगों के लिए हमेशा दरवाजा खुला रहेगा और बहुजन समाज पार्टी हमेशा आपके साथ खड़ी रहेगी और आपके हर तरीके के काम में बहुजन समाज पार्टी सहयोग करने का काम करेगी। बहुजन समाज पार्टी विचारधारा है, तमाम महापुरुषों ने इस विचारधारा को दिया है। बहुजन समाज पार्टी किसी वर्ग, किसी जात, किसी धर्म की विरोधी पार्टी नहीं है। बहुजन समाज पार्टी इस देश में जो लोग सत्ता से वंचित रहे हैं, सदियों से दबाए सताए कुचले गए हैं, व्यवस्था ने उनको कोई लाभ नहीं दिया है, तो उनको पुनः इस देश में उनको हुक्मरान बनाने का काम करने के लिए बहुजन समाज पार्टी बनी है। बहुजन समाज पार्टी इस देश में जो हजारों साल पहले राजा थे, उनकी रियासत छीनी गई, उनका राजपाट छीन करके उनको गुलाम बना दिया, उनको लाचार बना दिया। और राजाओं की संतानों को देख करके आज नहीं लगता कि ये राजा की संतान है, क्योंकि उनके आचार विचार व्यवहार त्योहार संस्कार सब बिगाड़ दिया गया और उनके जो महल थे, राजमहल थे, सब खंडहर हो गया और उनकी जो निशानियां थी सब खत्म कर दिया गया। उनके घरों में जो तलवारें थी उसे काट काट करके खुरपी बना लिया, कुदार बना लिया। इसलिए जैसे घर में तलवार टंगी हो तो उसे लगेगा कि नहीं हम लोग राजा थे, लेकिन अब खुरपी जगह पे खुरपी टंगी हुआ है, कुदार टंगी हुआ, फरुआ टंगा हुआ है। तो कुदार फरुआ की निशानी किसान की है और तलवार जो है वो राजा की निशानी है। तो हमें फिर से अपने घरों में तलवार टांगनी पड़ेगी और बताना पड़ेगा हम यहाँ के राजा थे। तो इसलिए मेरे साथियों, बहुजन समाज पार्टी इसलिए बनी है। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी बहुत विद्वान थे,
पूरे दुनिया में आज उनका नाम है, पूरे दुनिया में उनके विद्वता का डंका बजता है। पूरे दुनिया में तमाम विश्वविद्यालयों में, इंटर कॉलेज डिग्री कॉलेज नहीं, विश्वविद्यालयों में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की किताबें पढ़ाई जा रही है, लेकिन भारत में नहीं पढ़ाई जाती। इसी का हमको विरोध करना, इसी का हम विरोध करते हैं। जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने भारत में पैदा होकर के भारत का संविधान बना दिया और देश को आगे ले जाने के लिए देश को इतना बड़ा सशक्त प्रजातंत्र दे दिया, तो इतने बड़े विद्वान की, जबकि लिखा जाता है विद्वान सर्वत्र पूजते, विद्वान की पूजा हर जगह होती, लेकिन बाबा साहब के लिए ये लागू नहीं होता। पूरे दुनिया में इनकी पूजा होती है। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने एक बात कही थी। बाबा साहब ने कहा था, राजनैतिक सत्ता वह मास्टर चाबी है जिससे सभी बंद ताले खोले जा सकते हैं। मास्टर चाबी ताला बनाने वाला के पास अगर जाबे तो उसे कहा कि हमारी ये कैची खोल लिया, जबकि ताला तोहार चाबी हेराई गए और वह दुकानदार से तोहार कोनो परिचय ना है। पहली बार आप जाएंगे, कहेंगे हमारा तलवा खोल दिया, तो उनके पास ऐसा चाबी रहा तो जलते खुल जाई पट्ट से, तो मास्टर चाबी है वो। तो एक चाबी ही सैकड़ों ताले को खोल सकती है। वही चाबी बाबा साहब ने कहा कि हमारे हाथ में होना चाहिए। जो समस्याएं जितनी हैं, उन समस्याओं के समाधान का वही चाबी है। तो राजनीतिक सत्ता हमें लेना, हमारा वोट ज्यादा है इस देश में, बहुजन समाज का वोट ज्यादा है, लेकिन ज्यादा वोट वाला जमीनी बैठक है, कम वोट वाला कुर्सी बैठक है। तो यही व्यवस्था है, जो ये व्यवस्था है इसके खिलाफ बहुजन समाज पार्टी है। और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी पूरे देश और दुनिया की ऐसी नेता हैं, उनके मुख्यमंत्री बनने मात्र से ही अधिकारियों के हवा ढीले हो जाते हैं। हो जाता कि नहीं? बहन जी का दौरा अगर लग जाता था अंबेडकर ग्राम योजना को देखने के लिए गांव में, तो अधिकारी लोगों के पैर फूल जाते थे और उनके घरों में हनुमान चालीसा होता था, जय 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 हनुमान गोसाई मायावती से जान बचाई। तो ये होता था। इतना काम कर दिया आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने 7 साल के देश प्रदेश के हुक्मरान के दौरान, उतना काम कोई सरकार नहीं कर पाई। बहन जी ने जो जो काम कर दिया, राजे सुल्तानपुर, अराजी, देवारा, वहां के साथियों को फैजाबाद तारीख देखने के लिए एक दिन पहले चलना पड़ता था, तब फैजाबाद तारीख देखते थे, तब जा पाते थे हमारे बुजुर्ग लोग। लेकिन आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने 29 सितंबर 95 को जिला बना दिया। जिला बना दिया, किसका फायदा हुआ? हमारे लोगों को हुआ, अपने लोगों को हुआ, पूरे जिले वालों को फायदा हुआ, सबका फायदा हुआ। लेकिन ये जिला किसने खत्म किया था याद होगा, वो भी बताना जरूरी है। समाजवादी पार्टी ने खत्म कर दिया था। भाई पता नहीं उनको क्या कष्ट था, जिला खत्म कर दिया था। लेकिन हम तो धन्यवाद देंगे हाई कोर्ट को, जिन्होंने इसे जिला बहाल कर दिया, नहीं तो जिला खत्म हो गया था बीच में। तो कुल मिलाकर के इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में तमाम काम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया और उतना काम कोई सरकार नहीं कर पाई। आज लगभग 7 साल से उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही है और 11 साल से केंद्र की सरकार चल रही है और लगातार डबल इंजन की सरकार चल रही है। लेकिन आज हमारा बेरोजगार मारे मारे फिरता है। एक भी नौकरी इन्होंने पूरा किया ही नहीं जो भर्ती हुई हो, एक भी विभाग की नौकरी। अभी पुलिस की नौकरी का वांट निकला तो पता लगा पर्चा लीक हो गया। जितने वांट निकलते हैं उत्तर प्रदेश में पर्चा लीक होता है, तो हम लोगों को क्या करना, जहां से लीक होता वहीं में कांटी ठोक देवे, ताकि ये आने वाले समय में फिर दोबारा ये सत्ता में ना आ पाए। ये भारतीय जनता पार्टी हमारे और आपके लिए बड़ी खतरनाक पार्टी, समाज के लिए विरोध पैदा करती है और पूरे देश में हिंदू मुस्लिम के नाम पर दंगा कराती है। और जहां पे दंगा होता है वहां का विकास अपने आप बंद हो जाता, ठप हो जाता है। तो विकास तो तब होगा
जब अमन चैन कायम रहे, कोई बवाल न रहे, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, और देश की आजादी में सबने योगदान दिया है। और ये भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के लोग उस समय ये विरोध करते थे, स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों का ये विरोध करते थे, क्योंकि ये अंग्रेजों के परस्त थे। तमाम लोग अंग्रेजों की वकालत करते थे, एक तरीके से मुखबिरी करते थे। अंग्रेजों के मुखबिरी लोग आज सत्ता में बैठे हुए लोग हैं। तो इसलिए ये लोगों ने कभी भी जंगे आजादी में कोई हिस्सा नहीं लिया, और जंगे आजादी में हमारे और आपके पूर्वजों ने भारी संख्या में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग, बौद्ध, जैन, पारसी सभी लोगों ने मिलकर के बड़े पैमाने पर संघर्ष करके देश को आजाद कराने का काम किया। लेकिन आजादी के बाद जो उसका लाभ मिलना चाहिए था वह लाभ किसी को नहीं मिला, और किसी को लाभ नहीं मिला। और आज भी हमें गरीब बना करके रखा गया है, आज भी हमें लाचार बना करके रखा गया है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से अपील करूंगा कि आप सब लोग बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने का काम करें, और बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करके इस उत्तर प्रदेश में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को 5वीं बार सरकार में लाने का काम करें, बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करें। मैं सभी आए हुए साथियों का बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आज आप लोगों ने भारी संख्या में आकर के बहुजन समाज पार्टी का झंडा थामने का काम किया, और उनके अगुवा लोगों का मैं बहुत आभारी हूं जिन्होंने अपने समाज को तैयार करके आप यहां बड़े पैमाने पर आए हैं। इसके लिए मैं उन सभी लोगों का आभारी हूं, और सभी साथियों का, बहुजन समाज पार्टी के सभी पदाधिकारियों का, कार्यकर्ताओं का, शुभचिंतकों का, सभी लोगों का मैं हृदय से आभार प्रकट करते हुए अपनी बात को यहीं पर खत्म करता हूं। जय भीम, जय भारत।